दोस्तों, दुनिया के अमीर लोगों को एक खास किस्म की बीमारी होती है। उन्हें हर वो चीज़ करनी होती है जो आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। चाहे वो मुकेश अंबानी का सबसे महंगा घर हो, या शादी का सबसे महंगा कार्ड छपवाना हो, या फिर अपने जन्मदिन पर पानी की तरह पैसा बहाना हो, दुबई के शेखों की सोने की बनी गाड़ियां हों, या फिर उनके सोने के बने टॉयलेट पॉट हों, या फिर अंतरिक्ष यात्रा करके अपना नाम चंद लोगों की लिस्ट में शामिल करना हो। इन्हें हर वो चीज़ पसंद आती है जो आम आदमी कभी करने की सोच भी नहीं सकता। ऐसा ही एक टूरिज्म शुरू किया गया था टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने का। वही टाइटैनिक है जो हजारों की संख्या में उस समय के अमीर लोगों के साथ साथ जहाज पर काम करने वालों की मौत का कारण बना था। एक बार फिर से टाइटैनिक कई अरबपतियों की मौत का कारण बन सकता है, या हो सकता है उनकी मौत का कारण बन चुका हो। दुनिया के कुछ अरबपति लोग एक पनडुब्बी में बैठकर टाइटैनिक का मलबा देखने पहुंचे थे, पर अब उनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दुनिया की सबसे चर्चित जहाज रहे टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए अटलांटिक महासागर में गई पनडुब्बी अब लापता है। पनडुब्बी को ढूंढने में लगी सरकारी एजेंसियों का दावा कि पनडुब्बी में अब केवल 30 घंटे से कम की ऑक्सीजन बची है। रविवार को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड तट के नजदीक टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई ये पनडुब्बी अब गायब हो चुकी है। इस पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति शहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान, ब्रितानी व्यवसायी हामिश हार्डिंग समेत 5 लोग सवार हैं। इनमें इस पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी ओशन गेट के सीईओ स्कॉटन रश भी शामिल हैं। इनके अलावा फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल ऑनरी नॉर्जलेट भी इस पनडुब्बी में है। पनडुब्बी को ढूंढने में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी शामिल हो गई हैं। अमेरिका कोस्ट गार्ड के प्रवक्ता ने कहा कि ये बचाव अभियान बेहद जटिल है, और अगर पनडुब्बी की लोकेशन पता चल जाती है तो बचाव के लिए हमारे बस में जो रहेगा वो हम कर सकेंगे। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के मेमो को लेकर रिपोर्ट की गई है कि पनडुब्बी जहां गायब हुई है वहां से एक जोरदार आवाज सुनाई गई जो कि कई घंटों तक आई। अमेरिकी मीडिया समूह CNN ने मंगलवार की रात को मेमो को रिपोर्ट किया, जिसमें कई बार आवाज को सुना गया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि साल 2018 में इससे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट ने ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी टाइटन को लेकर चिंताएं जाहिर की थी और कंपनी के CEO को खत लिखा था। इसके अलावा अमेरिकी कोर्ट के दस्तावेजों के मुताबिक ओशन गेट ने साल 2018 में उस पनडुब्बी विशेषज्ञ को नौकरी से निकाल दिया था जिसने पनडुब्बी की सुरक्षा संबंधी दिक्कतों की ओर ध्यान दिलाया था। स्कॉटलैंड ने पनडुब्बी विशेषज्ञ डेविड लॉकरीज ने साल 2017 में इस कंपनी में नौकरी शुरू की थी। उन्होंने पनडुब्बी में खामियों को लेकर चेतावनी जाहिर की थी जिसे नजरअंदाज किया गया था। इसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी तो उन्हें गोपनीय जानकारी सार्वजनिक करने के नाम पर नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद लॉकरीज ने एक कोर्ट केस किया और फिर इस मुकदमे को सुलझा लिया गया। पनडुब्बी को ढूंढने के लिए बचाव दल के हाथ से समय निकलता जा रहा है क्योंकि पनडुब्बी में अब केवल 30 घंटे से भी कम की ऑक्सीजन बची है। मध्य अटलांटिक के गहरे पानी में बचाव अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लग सका है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के कैप्टन जेमी फैड्रिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि पनडुब्बी को ढूंढने के लिए तेजी से काम जारी है, लेकिन अभी तक कोई भी परिणाम नहीं निकला है। उन्होंने इस खोजी अभियान को बेहद जटिल बताते हुए इसकी वजह लंबी दूरी को बताया है। इस खोजी और बचाव अभियान में अमेरिकी और कनाडाई एजेंसियों के अलावा नौसेना, गहरे समुद्र में उतरने वाली व्यवसायिक कंपनियां भी लगी हैं जो सैन्य विमानों, पनडुब्बियों और सोनार बाय मशीनों से पनडुब्बी की खोज कर रही हैं। इनमें कई निजी जहाज भी उनकी सहायता कर रहे हैं। एक रिमोट पनडुब्बी वाला व्यावसायिक जहाज डीप एनर्जी भी इस जगह पर पहुंच चुका है। समुद्री विज्ञानी और जहाज के मलबे को खोजने वाले चर्चित हस्ती डेविड मॉर्स ने BBC से कहा, उन्हें उम्मीद है कि डीप एनर्जी की पनडुब्बी 3800 मीटर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे के पास गायब पनडुब्बी को ढूंढ सकती है। इस पनडुब्बी में सवार 2 यात्रियों की 58 साल के हॉर्डिंग और 77 साल के नॉर्जलेट को मर्न्स व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हॉर्डिंग एक जाने माने एक्सप्लोरर है जो अंतरिक्ष तक जा चुके हैं। उनके नाम 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बीते सप्ताह उन्होंने कहा था कि उन्हें आखिरकार ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि वो इस मिशन का हिस्सा हैं। टाइटैनिक का मलबा कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के सेंट जॉन से दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर है। हालांकि बचाव और खोजी अभियान अमेरिकी शहर बॉस्टन से चल रहा है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा कि पनडुब्बी की सहायता वाला जहाज पोलर प्रिंस और डीप एनर्जी गहरे समुद्र में खोजी अभियान जारी रखे हुए हैं। कोस्ट गार्ड ने बताया कि कनाडाई P3 ऑरेरा विमान ने इलाके में सोनार से खोजबीन की है और उसने मंगलवार की सुबह तक 10,000 स्क्वायर किलोमीटर को खोजा है। मंगलवार को ही फ्रांस के समुद्र मामलों के मंत्रालय ने अपने अटलांटिक जहाज को भी खोजी अभियान में लगाया है। उस जहाज के पास अपना एक रोबोट है जो समुद्र में मदद करेगा। गायब हुई ओशन गेट कंपनी की टाइटन पनडुब्बी में बीते साल CBS के पत्रकार डेविड पोग ने सफर किया था। वो टाइटैनिक के मलबे तक गए थे।
उन्होंने बीबीसी से कहा कि सपोर्ट शिप पनडुब्बी के ऊपर होता है और दोनों आपस में टेक्स्ट मैसेज भेजने में सक्षम होते हैं। जीपीएस या रेडियो सिस्टम से बातचीत गहरे पानी में नहीं हो पाती है। पॉग ने यह भी कहा कि पनडुब्बी में लोग खुद भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि पनडुब्बी को बाहर से मजबूती से सील किया जाता है। और ये पनडुब्बी आम पनडुब्बी से अलग कैसे है? ये सबमर्सिबल पनडुब्बी एक आम पनडुब्बी से अलग कैसे है? नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार एक पनडुब्बी किसी तट से स्वतंत्र तरीके से खुद और जा सकती है, जबकि एक सबमर्सिबल पनडुब्बी के पास बहुत सीमित ताकत होती है और उसे समुद्र के नीचे जाने और ऊपर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। इसके साथ ही ये भी तथ्य है कि समुद्र के नीचे तलहटी में रोशनी बिल्कुल गायब रहती है। ओशन गेट ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके पास 3 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से केवल टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंचने में सक्षम है। इस पनडुब्बी का वजन 10,432 किलोग्राम है और वेबसाइट की माने तो ये 13,100 फुट की गहराई तक जा सकती है। 8 दिन की इस यात्रा के लिए $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि की टिकट खरीदी जाती है। इस यात्रा के जरिए टाइटैनिक के मलबे को समुद्र में 3800 मीटर नीचे जाकर देखा जा सकता है। बीते सप्ताह हार्डिंग ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि न्यूफाउंडलैंड में बीते 40 सालों में बेहद कड़ाके की सर्दियों के बाद ये साल 2023 में टाइटैनिक तक पहुंचने वाला पहला और इकलौता मानवीय मिशन है। उन्होंने लिखा, मौसम खुल चुका है और हम कल डाइव की कोशिश करने वाले हैं। ओशन गेट ने कहा कि वो एक्सप्लोर करने वाली कंपनी एक सबमर्सिबल से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सबमर्सिबल के क्रू और उनके परिवार पर है। कंपनी ने कहा कि सबमर्सिबल से वापस संपर्क स्थापित करने के लिए सरकारी एजेंसियों और डीप सी कंपनियों से मिल रही इस व्यापक मदद के लिए हम आभारी हैं। ये कार्बन फाइबर से बनी पनडुब्बी है जो न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से यात्रा शुरू करती है और मलबे तक जाती है। समुद्र में उतरने से लेकर वापस ऊपर आने में इसमें तकरीबन 8 घंटों का समय लग जाता है। वेबसाइट के अनुसार इस साल एक यात्रा जारी है, जबकि जून 2024 में 2 और यात्राएं होनी है। साल 1912 में दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक ने ब्रिटेन के साउथ कैप्टन से न्यूयॉर्क की अपनी पहली यात्रा शुरू की थी, लेकिन वो एक हिमखंड से टकरा गया था। इस जहाज में सवार 2200 में से 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इस जहाज का मलबा पहली बार 1985 में खोजा गया था और अब इस मलबे की तलाश में इस मलबे को देखने के लिए बहुत से अरबपति इसको देखने जा रहे हैं और शायद ये उनके लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप भी मानते हैं कि ऐसे खतरनाक मिशन को अंजाम देना चाहिए? क्या आप भी मानते हैं इस तरह के टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए या फिर इस तरह के खतरनाक टूरिज्म को बैन कर देना चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।